मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत की काट कैसे निकाली जाए, इसको लेकर अमेरिका और इजराइल काफी परेशान हैं। क्योंकि एक तरफ जहां ईरान गाजा में हमास को पैसों और हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वहीं उत्तरी फ्रंट पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके वो इजराइल पर दो तरफा दबाव बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में यमन का आतंकी संगठन हूती ईरान के इशारों पर लगातार पश्चिमी देशों के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से उलझा हुआ है। और इन हालातों के बीच ईरान का लगातार अपनी ताकत को बढ़ाना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रियो, न्यूज चैनल के द्वारा जो समाचार हमको सुनने को मिला है, इससे पता चलता है कि अब वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जो भविष्यवाणी बाइबल में लिखी गई है, उसका पूरा होना। हाँ मेरे दोस्तों, यहेजकेल की किताब उसका 38वां अध्याय और 16 वचन में जो भविष्यवाणी लिखी गई है, आइए हम पढ़ेंगे। जैसे बादल भूमि पर छा जाते हैं, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। कैसा होगा? इजराइल देश के चारों ओर होने वाले सारे अरब कंट्रीज रशिया के साथ मिलकर इजराइल पर आक्रमण करेगा। और इजराइल देश अकेला पड़ जाएगा। उसके सारे मित्र देश उससे दूर हो जाएंगे, यहां तक कि अमेरिका भी उससे दूर हो जाएगा, अपने हाथ उठा लेगा, कहेगा इस विषय को देखकर हम बड़े चिंतित हैं। तो दोस्तों, इजराइल जब अकेला पड़ जाएगा तो इजराइल के पक्ष में यहोवा शत्रु सेना से युद्ध लड़ेगा। आइए हम पढ़ेंगे। लिखा है इसी अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ है, जिस दिन इजराइल देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, परमेश्वर इजराइल के पक्ष खड़े होकर शत्रु सेना से लड़ेंगे। किस तरह? देखिए, हम देखते हैं 21 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी, मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, शत्रु सेना के विरुद्ध तलवार चलाएगा और पहाड़ों से कहेगा, पहाड़ों को पुकार कर कहेगा कि शत्रु सेना पर टूट कर गिर पड़े। प्रियो, ये परमेश्वर के हथियार है, वेपन्स है। और देखते हैं, कहते हैं कि मरी फैलाऊंगा, ऐसी मरी जिसके कारण सब लोग मर जाएंगे। देखते ही देखते उनके शरीर में फोड़े निकल आएंगे, बुखार से वे लोग पूरी तरह बीमार हो जाएंगे और अपनी जान खो बैठेंगे। यहां तक कि उनकी मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल देगा प्रभु। वे लोग एक दूसरे पर बमबारी करना शुरू कर देंगे, इजराइल को छोड़कर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह पूरी तरह शत्रु सेना को नाश कर देगा। और विशेषकर परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसी झड़ी लगाऊंगा, यानी लगातार आसमान से ओले, आग और गंध
गंधक, ओले, आग और गंधक बरसाएगा बरसाएगा। दोस्तों सोचिए, आसमान से आग बरसेगी, ओले और गंधक बरसेगी, तो पृथ्वी का क्या हाल होगा? पृथ्वी पर होने वाले सारे देश का क्या हाल होगा? सारे देशों का क्या हाल होगा? सोचिए मेरे दोस्तों, हाहाकार मच जाएगी, लोग चिल्लाने लग जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। पूरी पृथ्वी पर लाशों की ढेर लग जाएगी, जहां देखो वहां लाश ही पड़े रहेंगे। और उन लाशों को निकालने के लिए 7 महीने लग जाएंगे मेरे दोस्तों, कम से कम 7 महीने लग जाएंगे, वचन में लिखा हुआ है। तो इज़राइल के पक्ष परमेश्वर शत्रु सेना से लड़ेगा और इस युद्ध में सारी पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। लोग कहने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि कुछ करो कि पूरी पृथ्वी पर शांति बने रहे, पूरी पृथ्वी पर शांति बने रहे, ऐसा कुछ करो। तो दोस्तों, बचे कुछ अरब कंट्री में से 10 देश के प्रधान निकलकर सामने आएंगे और कहेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी पृथ्वी पर शांति बनाए रहे। इसलिए 10 देश के प्रधान मिलकर पृथ्वी पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित करेंगे। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के स्थापित होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो प्रधान आएगा। फिर दानियल की किताब 9वां अध्याय 27 वचन का वो भविष्यवाणी पूरी होगी। वो प्रधान आएगा, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, 1 सप्ताह का दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन आधे सप्ताह के बीतने पर वो अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा। दोस्तों, आधे सप्ताह के बीतने पर उसका असल रूप बाहर आ जाएगा। वो प्रधान अंतिम मसीह विरोधी है। अंतिम मसीह विरोधी के आने के बाद 3.5 साल पूरे होने के बाद अंतिम तुहरी फूकी जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी और यह अंतिम मसीह विरोधी पूरी तरह बौखला जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठकर अन्न बलि और मेल बलि बंद करा देगा। तब इजरायली कलीसिया उस पर भड़क उठेगी। तब यह अंतिम मसीह विरोधी उनके पीछे सेना छोड़ देगा, तो इजरायली कलीसिया डर के मारे जंगल में भाग जाएंगे, जहां परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त किया है। और 3.5 साल, दूसरे भाग के 3.5 साल उस जंगल में वो पाली जाएगी परमेश्वर के द्वारा। तो मेरे प्रियो, 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया, उसकी दुल्हन रहेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तूरी फूकी जाएगी और वह उठा ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर जो सिद्धांत को सिखाते हैं, ये सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें दृढ़ करेगा, उस महासंघर्ष में जाने के लिए तुम्हें तैयार करेगा। आइए हम सब मिलकर आने वाले दिनों में महासंघर्ष के लिए तैयार हो जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।